हाय फ्रेंड्स, मैं हरकेश कुमार बिलाई आज आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाऊंगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या होती है? इक्वी का मतलब होता है इक्वल, कि हम कोई कमोडिटी को यूज करते जाते हैं तो उससे सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए? इक्वल मिलना चाहिए। उसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो कमोडिटी है, ये एक्स और वाई, उससे मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे हैं एक्स की और वाई की, कि हमने परचेज की दो कमोडिटी, और इनकी एक चीज और ध्यान रखना है कि प्राइस है वो लिमिटेड है। प्राइस क्या है? लिमिटेड है। मान लीजिए 7 रुपीज है। कितना? 7 रुपीज इसकी प्राइस है। तो हम 7 रुपए ही हमारे पास अवेलेबल, लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास। तो इन 7 रुपए से हम क्या करना चाहते हैं? इन कमोडिटी को खरीदना चाहते हैं। प्रत्येक कमोडिटी की प्राइस है प्रत्येक यूनिट पे 1 रुपए। कितनी है? 1 रुपए। अब हमें ये देखना है कि इक्वी क्यों है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक यूनिट की प्राइस है, कोई भी कमोडिटी है, इस कमोडिटी की प्राइस प्रत्येक यूनिट की 1 रुपए है और लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास 7 है। तो हम इस कमोडिटी को इस प्रकार से, इस कमोडिटी पे हम मनी स्पेंड करें हमारी, कि लास्ट की यूनिट से हमें सेटिस्फेक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल मिलना चाहिए, तभी इसे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। तो मैं ये कहूं कि आपको अगर मान लीजिए कि प्रत्येक यूनिट का प्राइस मैंने बताया 1 रुपए, टोटल हमारे पास 1 रुपए है, मनी है, इनकम है, प्राइस नहीं है, ये इनकम है, मनी है। ये इनकम या मनी आपके पास 7 रुपीज है, तो प्रत्येक यूनिट की प्राइस है 1 रुपए। प्राइस कितनी है? प्राइस RS 1 रुपीज है ईच यूनिट। प्रत्येक यूनिट की प्राइस कितनी? 1 रुपए है। तो पहला रुपए मान लीजिए आप कहाँ मतलब स्पेंड करना पसंद करेंगे? तो जिससे मार्जिनल यूटिलिटी सबसे ज्यादा होगी वहीं पे आप फर्स्ट रुपीज क्या करेंगे? स्पेंड करेंगे। तो सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी कौन सी? फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है? तो एक्स की सबसे ज्यादा। यहाँ पे 1 रुपए आपने क्या कर दिया है? स्पेंड कर दिया। उसके बाद दूसरा रुपए है आपका, वो कहाँ पे स्पेंड करेंगे? इस पे, क्योंकि इसकी भी 8 ही मार्जिनल यूटिलिटी है और इसकी भी 8 ही मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों में से किस पे आप सबसे पहले स्पेंड करेंगे? 1 रुपए को इस पे करेंगे। क्यों करेंगे इस पे? क्योंकि इसका टेस्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं। 10 वाले पहली यूनिट इसकी कंज्यूम कर लिए, जिससे 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी। तो दूसरी में भी टेस्ट तो वही होगा, पर मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, क्योंकि हमने डायमेंशन में पहले ही ऑलरेडी पढ़ दिया। जैसे जैसे कमोडिटी पर कंज्यूम करते जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो इसका टेस्ट कर लिया। दूसरी यूनिट हम, दूसरा मनी जो 2 रुपीज है, वो हम इस पे वाई पे स्पेंड करेंगे, क्योंकि इसकी अलग टेस्ट हो सकता है और मार्जिनल यूटिलिटी इसकी सेम है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देंगे। फिर तीसरा रुपए इस पे करेंगे, क्योंकि ये है सबसे ज्यादा, इनमें से सबसे ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी इसकी है। चौथा रुपीज है वो इस पे करेंगे। ऐसे ही 5वां रुपीज इस पे करेंगे, 6ठा रुपीज इस पे करेंगे, 7वां रुपीज भी इस पे करेंगे। हो गए हमारे 7 इनकम थी, जो 7 रुपए इन पे खर्च हो गए। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि प्रत्येक लास्ट यूनिट से जिसमें हम मनी स्पेंड किए हैं, उन दोनों की लास्ट यूनिट से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल सेटिस्फेक्शन या इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी चाहिए। तो इधर देखिए इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी है या नहीं है। फर्स्ट एक्स से भी 4 ही मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी, और वाई से भी क्या मिल रही है? 4 ही मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। दोनों से इक्वल मिल रही है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहे हैं। और या फिर अगर ये इक्वल नहीं है तो इनका जब समेशन करेंगे तो इन सभी के समेशन से मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब समेशन इनका टोटल है वो ज्यादा होना चाहिए। इनका जोड़ेंगे 10 और 8 18, 18 अच्छा 24, 24 और 4 28, 28 और 8 28, 8 36, 36 और 42, 42 और 4 46। तो ये समेशन है 46 है। 46 इनको जोड़ेंगे, इनको बचे हैं इनको जोड़ेंगे तो 46 नहीं होगा किसी भी हालत में। या तो मार्जिनल यूटिलिटी आपके लास्ट जो रुपी स्पेंड करते हैं उनसे इक्वल मिलनी चाहिए, या इनका समेशन करने से आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो मैक्सिमम होनी चाहिए। उससे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल
यूटिलिटी बोलते हैं। पर इसमें रूल्स कुछ फॉलो करने पड़ेंगे, वो आपको ये इधर दिए हुए अजम्पशन से इसके सबसे पहले फुल नॉलेज ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का फुल नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, सबसे ज्यादा किससे मिल रही है, कम किससे मिल रही है, आपको नॉलेज होना चाहिए पहले। दूसरा यूटिलिटी मेजरेबल कॉर्डिनल, यूनिट में मेजर करना है, यूनिट में ही हो रही है मेजर कि ये 10 यूनिट मिल रही है, इसके 8 यूनिट को कॉर्डिनली मेजर कर रहे हैं। मतलब मैंने पहले बताया कॉर्डिनल यूटिलिटी याद हो तो आपको कि कॉर्डिनल में क्वांटिटी में मेजर करते हैं और ऑर्डिनल में ऑर्डर में मेजर करते हैं, मतलब क्वालिटी में मेजर कर रहे थे। तो कॉर्डिनली है ये। इनकम ऑफ कंज्यूमर लिमिटेड, लिमिटेड है, इनकम है जो 7 ही रुपीज है, मतलब लिमिटेड है। और नो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर प्राइस में चेंज होगी, इसकी सभी की जो प्राइस है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर प्राइस में चेंज हो गया तो वो स्पेंड नहीं कर पाएगा मनी, क्योंकि मनी उसके पास लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेज। वही बात आ गई लिमिटेड इनकम ऑफ कंज्यूमर लिमिटेड या लिमिटेड रिसोर्सेज, बात एक ही है। तो ये नियम लागू होते हैं। अब एक्सेप्शन कहाँ पे लागू नहीं होता है, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस चेंज होगी तो ये लॉ ऑफ पीक मार्जिनल यूटिलिटी का रूल्स लागू नहीं होगा। होल्ड ऑफ कस्टमर हैबिट, कस्टमर हैबिट सॉरी चेंज इन कस्टमर हैबिट, चेंज इन ऑफ कस्टमर हैबिट, अगर हमारी हैबिट चेंज होगी, कस्टमर चेंज हो गए तो भी ये नियम नहीं लगेगा। यूटिलिटी नॉट मेजरेबल कॉर्डिनल, अगर यूटिलिटी कॉर्डिनल में मेजर नहीं करे, ऑर्डिनल में करेंगे तब ये नियम लागू नहीं होगा। और हमारे पास रिसोर्सेज है वो अबंडेंट होगा तो लागू नहीं होगा। एक अनलिमिटेड रिसोर्सेज, वहां पे ये लागू नहीं होगा। अनलिमिटेड किस पे लागू होता है, डायमेंसिंग में, क्योंकि उसमें हम पेट भर गया था हमारा, तब भी हम कंज्यूम करते जा रहे थे। तो मतलब उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तब भी ही इतनी ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे थे। बट यहाँ तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसलिए जिससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है उसी को कंज्यूम कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि लॉ ऑफ पीक मार्जिनल यूटिलिटी में रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड होने के कारण ही हम लॉ ऑफ पीक मार्जिनल में आते हैं। अदरवाइज अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो हम रिसोर्सेज का अबंडेंट यूज करते हैं और वो करते हैं लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। उसमें खूब सारे मनी स्पेंड करते हैं, मनी ज्यादा होने के कारण स्पेंड करते हैं हम, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जा रही, मांगने की क्षमता नेगेटिव जा रही, तब भी हम कमोडिटी का कंज्यूम करते जा रहे। मतलब हमारे पास रिसोर्सेज क्या थे, अबुंडेंट थे, अनलिमिटेड थे वहां पे। बट यहाँ रिसोर्सेज क्या है, 7 ही रुपीज, मतलब फिक्स दे दिया गया है। इसका मतलब रिसोर्सेज क्या है आपके पास, लिमिटेड है। और मार्जिनल यूटिलिटी इसमें इक्वल बताई गई है। मैंने बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई एंड प्राइस ऑफ वाई, ये इक्वल होनी चाहिए। तो लास्ट की यूनिट को देखेंगे हम। लास्ट की यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी, 4, और प्राइस कितनी, 1 एक्स की, और वाई की भी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, लास्ट यूनिट की 4, और प्राइस कितनी, 4। तो इसका मतलब क्या हो गई, 4 = 4 ही हो गए। 4 = 4 मतलब इक्वल मिल रहा है लास्ट की यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी, उससे लॉ ऑफ पीक की मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, ये एग्जाम में आए तो इस तरह से आपको करना है। क्लियर, थैंक यू।